सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम है अमित कांति कुमार जैन। आज मैं बात कर रहा हूं ताइवान की, जिसे हम आज के समय में रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ताइवान एक ऐसा मुल्क है जिसने स्वयं को एक अद्भुत फाइटर के रूप में प्रस्थापित किया है। जहां कोरोना के महामारी के समय संपूर्ण विश्व परेशान है, पैनिक मोड में है, वहीं पर ताइवान एक पावरफुल प्लेयर के भांति सभी की मदद कर रहा है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा मुल्क जिसने WHO का दरवाजा दिसंबर 2019 में खटखटाया था। क्यों खटखटाया था? वुहान से जो वायरस शुरू होता है उसके बारे में पर्याप्त जानकारी होने का दावा ताइवान करती है और WHO के इंटरवेंशन की डिमांड वे करते हैं, मांग करते हैं। लेकिन WHO उनकी डिमांड को खारिज कर देता है। खारिज करने के पीछे की वजह क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दबाव। दोस्तों, ये हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। आधिपत्य और स्वतः को सुपर पावर जताने वाला एक माइंडसेट, दूसरे देशों पर, आइलैंड्स पर, कॉलोनीज पर हावी होने वाला माइंडसेट। उसके बारे में हम बात करेंगे कुछ क्षणों बाद। लेकिन गौर फरमाइए, ताइवान में कोविड-19 के कुल मिलाकर केसेस कितने हुए हैं? 450 के आसपास। टोटल नंबर ऑफ रिकवर्ड पेशेंट्स कितने हैं? 389। कुल मिलाकर डेथ्स आज के तारीख में वहां पर कितनी हुई है? 7 ओनली। 2 फिगर में भी वे नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों, इसके पीछे का कारण है उनकी मजबूत रणनीति और सशक्त स्वयं को बनाने की चाहत। जनवरी 2020 को ताइवान में एपिडेमिक कमांडमेंट सेंटर की निर्मित होती है। इस सेंटर का जो प्रतिनिधित्व, अध्यक्षता का पद वहां के उपराष्ट्रपति के पास जाता है। एक मेडिकल टीम का गठन होता है, मेडिकल रिसर्च एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, PPE किट्स के निर्माण में गति आती है, सर्जिकल मास्क का निर्माण वे करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हम कहते हैं कि किसी भी तैयारी के पीछे आपका इतिहास होता है, आपका इतिहास का एक अनुभव होता है। आपको ले चलता हूं 2003 में, जहां पर सार्स नाम का वायरस, जिसका ओरिजिन वंस अगेन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था, वहां से जो वायरस शुरू हुआ था, आपको बता दूं, ताइवान करीब 1800 किलोमीटर्स फ्रॉम बीजिंग, इतना उसका डिस्टेंस है उस आइलैंड का। जब सार्स वायरस 2003 में ताइवान पहुंचा था तो 350 से अधिक लोग संक्रमित हुए थे और 70 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ताइवान वहीं से एक अलग माइंडसेट की निर्मित करना शुरू करता है, अलर्ट हो जाता है, सतर्क हो जाता है और जनवरी में धीरे धीरे वुहान की कनेक्टिविटी कम करने के लिए स्टेप्स उठाने वाला अगर कोई पहला नाम सामने आता है तो वो ताइवान है। वहां की फ्लाइट कनेक्टिविटी वुहान से कंप्लीटली तोड़ दी जाती है। फरवरी 10 आते आते आपको बता दूं, ताइवान से कुल मिलाकर 24 शहरों में विविध फ्लाइट्स चाइना के 24 शहरों में जाती है। फरवरी 10 आते आते सभी फ्लाइटें वहां से कैंसिल कर दी जाती है। चाइना की कनेक्टिविटी कंप्लीटली तोड़ दी जाती है। वहां के नागरिकों को आह्वान किया जाता है कि वे चाइना ना जाए। वहां के नागरिक भी कंप्लीटली सरकार को सपोर्ट करते हैं, उसके जो भी नियम है उसे पालन करने में अपनी भूमिका अहम तरीके से निभाते हुए नजर आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजेशन के अलग अलग सेंटर्स की निर्मित, स्टॉल्स ताइवान प्रत्येक जगह शहरों में
निर्माण उसका करता है। क्वारंटीन सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स की निर्मित होती है, जहां पर संक्रमण का, वायरस का कोई भी प्रभाव किसी भी पोटेंशियल मरीज में नजर आता है तो उनके ऊपर इलाज, उन्हें आइसोलेट करने की एक तरकीब ताइवान अपनाता है। दोस्तों, इस तरकीब में कहीं भी WHO का साथ नहीं मिलता। जब ये अलर्ट करने की कोशिश करते हैं इस बड़ी संस्था को, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए स्वतः का आधिपत्य स्थापित करने की जो उसकी चाहत हम सभी लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है। हमेशा चाइना की जो रणनीति होती है कि और देशों पर, कॉलोनीज पर, आइलैंड्स पर हावी होने की उनकी एक परंपरा सी उन्होंने बना ली है। दोस्तों, जहां पर एकजुटता का आज हम लोग एकजुटता की हम लोग बात कर रहे हैं, सभी एकजुट रहे, ऐसा हम लोग एक दूसरे को आह्वान कर रहे हैं। ताइवान ने करीब करीब 10 लाख से अधिक मास्क भारत के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डोनेट किए हैं। अमेरिका में 1 लाख मास्क पर वीक, यानी 4 लाख मास्क पर मंथ ताइवान से अमेरिका जाते हैं। फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, ऐसे अलग अलग देशों में ताइवान अपनी मदद मेडिकल सपोर्ट के माध्यम से भेज रहा है। पीपीई किट की निर्मित, मास्क की निर्मित, 1.25 करोड़ से ज्यादा मास्क पर डे ताइवान निर्माण कर रहा है, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बाद मैन्युफैक्चरिंग करने वाला सबसे बड़ा देश है। उसके जो क्वालिटी है, जो मास्क की क्वालिटी है, वो अद्भुत है। दोस्तों, चाइना हमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान की पिछले कुछ वर्षों में आक्रामक तरीके से उसके राहों में अड़ंगे डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताइवान छोटे छोटे स्टेप्स लेकर स्वतः को स्थापित कर रहा है, जो वहां आज की जो पीढ़ी है वे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से स्वतः को अलग मानते हैं। दोस्तों, आधिपत्य की ये लड़ाई है, मैं आपको लेकर चलता हूं 1948 में, जहां पर KMT नाम की जो पार्टी, जो सत्ताधारी, जो वहां के जो नेता होते हैं, वे मेनलैंड चाइना से निकलकर फोर्मोसा नाम के आइलैंड पर जाते हैं, जो आज का ताइवान है। मैंने इस कहानी के माध्यम से सभी तक ताइवान का जो रोल है, उसके साथ जो इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई है और किस प्रकार से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उसके राहों में परेशानियां खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, उसका एक विश्लेषण आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश करी है। दोस्तों, आधिपत्य स्थापित करने की चाह होना गलत नहीं है, स्वतः को पावरफुल बताना गलत नहीं है, लेकिन किसी के राहों में अड़ंगे डालकर स्वतः कितने मजबूत है ये जताना बेहद अफसोसजनक है, निंदनीय है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो विश्लेषण है, इसके माध्यम से जो घटनाएं हमारे विश्व स्तर पर हो रही है, उसका सारांश कहीं ना कहीं आपको मिला होगा और इससे कुछ ना कुछ सीख आपने ली होगी। चाहे देश हो या इंसान हो, आधिपत्य स्थापित करने की होड़ हमेशा ही निराशा लेकर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू।